मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकसित हरियाणा के उस मिशन पर काम कर रहे हैं जिसमें लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को हाई लेवल का बनाया जा रहा है। साथ ही निवेश बढ़ाकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीएम सैनी साल 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मिशन पर भी काम कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा से स्वच्छ वायु प्रोजेक्ट के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी भी दे दी है। ये प्रोजेक्ट परिवहन, उद्योग, कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों और ईवी चार्जिंग स्टेशनों का खास ध्यान दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त हरियाणा के मिशन पर सीएम सैनी। हरियाणा को वर्ल्ड बैंक से 305 मिलियन डॉलर की मदद। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में चलेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। साल 2030 तक हरियाणा बनेगा प्रदूषण मुक्त। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और राज्य सरकार की सबसे बड़ी पर्यावरणीय पहल को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल गया है। सीएम सैनी के स्वच्छ हरियाणा के मिशन को कामयाब बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी तिजोरी खोल दी है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मंजूर की है। इसमें 300 मिलियन डॉलर का IBRD लोन और 5 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक हरियाणा को अधिक स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाना है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार 1065 करोड़ देगी और ग्रांट के तौर पर 83 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक अधिकारियों के बीच में बैठक हुई और इस बैठक में इस परियोजना पर चर्चा हुई थी। उस समय वर्ल्ड बैंक ने करीब 2498 करोड़ रुपए के लोन का भरोसा दिया था। अब उसकी मंजूरी मिल गई है। ये प्रोजेक्ट हरियाणा के उस एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा जिसका मकसद मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन के कॉम्बिनेशन से एयर पॉल्यूशन को कम करना है। ये एयर क्वालिटी और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा ताकि पॉल्यूशन के अलग अलग सोर्स के असर को बेहतर ढंग से समझने की राज्य की क्षमता को मजबूत किया जा सके। कुल 3640 करोड़ रुपए के प्रोग्राम कॉस्ट में से 1688 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इंटरवेंशन के लिए रखे गए हैं, जिसका मकसद शहरी ट्रांसपोर्ट एमिशन को तेजी से कम करना और हरियाणा के क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम को मजबूत करना है। इस हिस्से के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 1513 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दूसरी कोशिशों में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे हटाना और स्क्रैपिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट देना रहेगा, जिसमें 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाना, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए इंसेंटिव और पुराने 3 व्हीलर को ईवी में बदलने के लिए फ्लीट रिप्लेसमेंट इंसेंटिव शामिल है। इन कोशिशों को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिलकर लागू करेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में 740 करोड़ रुपए कृषि एवं विकास और पंचायत विभागों के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इनमें 2030 तक पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 280 करोड़ रुपए और बायो डिकम्पोजर तकनीकों पर अनुसंधान के लिए 52 करोड़ रुपए हैं। कृषि विभाग में एक सेकेंडरी एमिशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 151 करोड़ रुपए और पशु अपशिष्ट से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के लिए स्वच्छ खाद्य प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए 263 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग और साइंटिफिक रेगुलेटरी कॉर्नर स्टोन को मजबूत करने पर 564 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार की इस पहल का असर दिल्ली के प्रदूषण पर भी पड़ेगा और जैसे जैसे हरियाणा प्रदूषण मुक्त की तरफ बढ़ेगा, राजधानी दिल्ली के लोगों को भी दम घोटू हवा से काफी हद तक राहत मिलेगी। हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट।